जैसा कि एलक जी ने आपको बताया, ये आत्मानुशासन एक ग्रंथ में एक बहुत अच्छी कारिका आती है। उसका भाव ये है कि जैसे जंगल में बड़े बड़े जानवरों, जंगली जानवरों से बचने के लिए जो हिरन आदि जो छोटे छोटे जानवर जो हैं वो कहाँ आ जाते थे बचने के लिए, बड़े जानवरों से बचने के लिए बगीचों में आ जाते थे। जो उपवन होते थे, उपवनों में वो रात्रि विश्राम करते थे। इसी प्रकार पंचम काल के साधुओं का हाल बताया उन्होंने, आचार्य गुणभद्र देव ने। क्या बताया कि परिसय उपसर्ग अब उत्ता सहनन बचा नहीं पंचम काल में साधुओं का, हीन सहनन है। और हीन सहनन के साथ वो अपना संयम का रक्षा करने के लिए, संयम की रक्षा के लिए कहाँ आ जाते? आप लोगों के बीच में, और यहाँ संत निवास आदि में बस्तियों में रहना पड़ रहा साधु के लिए। वरना साधु का निवास स्थान क्या है? कौन सा? शून्यागार, विमोचितावास। ये बताया साधु के स्थान, यानी शून्यागार यानी कि बिल्कुल घनघोर जंगल हो जिस पर किसी का अधिकार ना हो। ऐसे स्थानों पर रहना साधु के ग्रह कहलाते, प्राकृतिक ग्रह कहलाते। अब इनकी जगह कहाँ रह रहे हैं? असंयमियों के बीच में रह रहे हैं, बिल्कुल अजगर सर्पों के बीच में, सर्प से भरे हुए घने जंगलों के बीच में रह रहे हैं। तो असर तो पड़ेगा, क्योंकि कई प्रकार के सर्प होते ना, फुसकार मारने वाले भी होते, डसने वाले भी होते। इन सब सर्पों को बस में करने वाले अब दो काम एक्स्ट्रा बढ़ गए मुनियों के पंचम काल में। एक तो सर्प को बस में करने की कला भी आनी चाहिए, और दूसरा कोई डस ना पाए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वरना बहुत खतरनाक असर चढ़ता। आगम में लिखा है स्पष्ट कि सांप का काटा जगता नहीं, अगर सो गया तो गया, और बिच्छू का काटा सोता नहीं, सो गया तो जहर उतर जाएगा पक्का। ये दो चीज़ें हैं। सांप का काटा क्या होता? सो नींद आती उसके लिए, और नींद आ गई तो फिर वो सो जाएगा हमेशा के लिए, उसको सोने नहीं दिया जाता, बैंड आदि बजाए जाते उसके सामने कि सो ना पाए। इसी प्रकार दो प्रकार के जहर हैं। ये कौन कौन से? चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी का जहर सांप का जहर है, और चारित्र मोहिनी का जहर बिच्छू का जहर है। वो तड़पता है, नसता है बार बार, न सोएगा न सोने देगा। कौन? जिसको बिच्छू काटता है। इसलिए कि ये दोनों कलाएं आनी चाहिए साधुओं के लिए भी, और श्रावक को तो आती हैं ही, तो कोई बात है नहीं इसमें, वो जहर चढ़ाने में माहिर है। लेकिन साधुओं का आचार्य बोलते थे कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, अगर साधु के अंदर क्वालिटी है तो निश्चित है कि वो तुम्हारे रंग में रंग जाएगा श्रावक। बस उसके बीच में रहना तो यही है, क्योंकि ये पक्की बात है कि रहना आपको समाज में ही पड़ेगा, और समाज में रहना तो समाज के रंग में थोड़ा बहुत तो साधु भी असर पड़ता है इसका, लेकिन पूरी तरह से उतर नहीं सकता उनमें। हमारे हाल क्या है कि ना आपके बीच में पूरी तरह से आ सकते, और ना पूरा अध्यात्म में जा सकते कि जंगल सब कुछ छोड़ के जंगल पहुंच जाए। इसलिए ये अनिवार्य है सावधानियां विशेष रखना, क्योंकि जब चतुर्थ काल की शुरुआत में जब आचार्य शुभचंद्र देव का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कवि जो ज्ञानार्णव के रचयिता हैं, इतना महान ग्रंथ जिन्होंने लिखा कि आज तक जैन अजैन किसी भी संप्रदाय में कि जितने भी ध्यान के ग्रंथ मिलते हैं, चाहे वो कितने उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथ हों, उन सब में अगर सबसे सर्वोच्च स्थान अगर किसी ग्रंथ का है सब प्रत्येक संप्रदाय में, तो वो कौन सा है? ज्ञानार्णव है। उनकी कहानी सुनना आपको बस 5 मिनट में सुना के अपनी वाणी को विराम देंगे कि 2 भाई थे। 2 भाइयों के जो सगे बड़े पापा थे, उनके जो बड़े पिताजी थे, पूज्य पिताजी, उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन 2 भाई थे, एक की 2 संतान थी, शुभचंद्र और भर्तृहरि, और एक की कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत बलिष्ठ थे, बलवान थे। कौन? शुभचंद्र भर्तृहरि जो थे बहुत बलवान क्षत्रिय राजपुत्र थे। तो उनके बड़े पिताजी को चिंता हुई। देखो चिंता के किस कारण होती? लोभ के कारण। उनको क्या लोभ आ गया कि अभी तो मेरा कोई बच्चा नहीं है, आगे चल के मेरी कोई संतान हुई तो इन दोनों के कारण वो
राजा नहीं बन पाएगा। अभी कोई संतान है नहीं, कई सालों से हुई नहीं, लेकिन होगी तो भविष्य की चिंता इस प्राणी के लिए बड़े बड़े अनर्थ करने में कारण होती। तो उसने क्या किया, उसको इतनी ज़्यादा चिंता हुई कि मंत्री से बोल के और मंत्री से कह दिया कि इन दोनों कांटों को नष्ट कर दो। ऐसा कह के मंत्री को भेजा। मंत्री उनसे बहुत लगाव रखता था, राजकुमारों से। 8, 10, 12 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे 13 साल के बच्चे। तो मंत्री का मन नहीं माना। मंत्री ने धीरे से उनको जाके और एकांत स्थान में बता दिया राजकुमारों के लिए कि बड़े पिताजी तुम्हारे ऐसा सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, मारने के लिए तुम्हें पूरा प्लान बनाया। तो फिर उन्होंने इतना, उनको गुस्सा नहीं आई, उनको वैराग्य हो गया। दोनों बच्चों के लिए वैराग्य हुआ और वो जाके जंगल की शरण ली। उन्होंने कहा कि ऐसे धन को धिक्कार है कि पिता अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। दोनों राजपुत्र जो थे विरक्त होके और दोनों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया। एक गया और कुछ दूरी पर जाके कुछ एक साधु मिला उसके लिए। उस साधु का देखा, उसने बहुत बड़ा आश्रम था, सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके फॉलोवर्स थे और उसके शिष्य थे बहुत सारे, बहुत धन संपन्न थे, स्वर्ण चांदी के ढेर लग रहे थे पूरे आश्रम में। तो अब देखो, अभी स्वर्ण के कारण, संपदा के कारण और अपने पिता को छोड़ के चले थे, परिवार को छोड़ के, और वहाँ क्या आकर्षित हो गए। वैराग्य होता तो है, तुम सबके लिए होता। प्रवचन सुना, महाराज जी ऐसा लग रहा है कि दीक्षा ले लें, प्रतिमाएं ले लें, लेकिन जैसे ही पंडाल में धूरा झड़ाई और वापस गए तो वही घोड़ा वही मैदान, ऐसा हाल है। इसलिए ऐसे ही उनके हाल थे। जो भर्तृहरि जो थे, उन्होंने जाके और दीक्षा ले ली उनसे। किस कारण ले ली दीक्षा? उनके पास एक विद्या थी। कौन सी विद्या? लोह से स्वर्ण बनाने की विद्या उनके पास थी। वो रास्ता, बच्चों को शांत, बच्चे शांत बैठो चुपचाप, देखो। तो फिर उनके पास वो कला थी, तो वो ही सीखने के लिए वहाँ रुक गए आश्रम में। अब जैसे आश्रम में रुके, वो 12 साल तक उनने घोर मेहनत करके और वो शिष्य अपने गुरु से वो 2 रसों की इतनी बड़ी घड़े ले लिए। रसों के घड़े लेके और अपने स्वर्ण बनाया और खूब सारे शिष्य बना लिए, खूब बड़े बड़े आश्रम बना लिए, खूब अच्छा वैभव हो गया उनका। अब उनको याद किसकी आई? भैया की। भैया का क्या हुआ होगा? बड़े भैया कहाँ गए होंगे? तो उनने बड़े भैया का पता लगाने के लिए अपने शिष्यों को भेजा कि ऐसे ऐसी लगती, पेंटिंग बनवा दी उनकी, ऐसे दिखते हमारे भाई। तो जाके उनको ढूंढते ढूंढते घनघोर जंगल में एक मुनिराज दिखे, जो कि हड्डी पूरी बाहर आ गई, आंखें पूरी पिचक गईं, गाल आल सब पिचक गया, चेहरा कई कई माहों के उपवास करते थे वो। एक एक माह के उपवास से उनका शरीर क्षीण हो गया था। तो जाके देखा, शिष्यों ने बता दिया कि भैया आपके भैया की बहुत खराब हालत है, मरने ही वाले हैं, कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, रोटी वोटी तो छोड़ो, कपड़े तक पहनने नहीं है उनके, बहुत, आप बचा लो उनको, मर जाएंगे वो 1-2 दिन में। तो फिर वो फिर गए, उनने बोला कि जाओ हमारे भैया के लिए एक घड़ा दे दिया कि भैया के लिए दे देना, बता देना कि सोना बनता है इससे, लोहे पे डालो, तो बता दिया। वो चला गया और वहाँ जाके बैठा, थोड़ी देर ध्यान पूरा हुआ। बोला कि आपके भाई ने भेजा है, ये बहुत बड़े सम्राट हैं, वे तपस्वियों के सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं तपस्वी, ऐसा कुछ बोला, उपाधि लगानी 10-12 एक्स्ट्रा। अब बोल के बोलता है कि आपके भाई ने आपकी गरीबी दूर करने के लिए ये दिया है। किससे कहा? गरीब मुनिराज। अब गरीब तो है ही, आप लोगों की दृष्टि में गरीब हैं गरीब। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो घड़ा रख दिया। महाराज जी ने कहा इसको पत्थर पे डाल दो। अरे आपने सुना नहीं क्या अच्छे से, लोहे पे डालना है? हमने कहा ना पत्थर पे डाल दो, आपने हमें दिया पत्थर पे डाल दो। अब उन्होंने कहा इनकी मति मारी गई है, अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो अपन क्या करें। उसने पत्थर पे डाल के चला गया। भाई को बताया, उन्होंने कहा तुमने अच्छे से नहीं बोला होगा। वापस पहुँचे पूरे वैभव के साथ, 500 हाथी लेके, हाथी घोड़ा और पालकी सब कुछ लेके पहुँचे, पूरे शिष्य मंडली के साथ वहाँ पहुँचे। और जो एक घड़ा रस बचा था वो भी लेके गए, और लोहे के टुकड़े लेके गए बहुत सारे, सोना बना के दे देंगे, खुश हो जाएंगे भैया। अब पहुँचे
और अच्छे से मिलाप किया, उनके पैर छुए भैया के, अपने मुनिराज को नमोस्तु किया अच्छे से मिल के। और क्या बोलते हैं, आपके क्या हाल हो गए, हमें देखो हम कितने वैभव संपन्न हैं, आप हमारे साथ चलो, अपन दोनों साथ में रहेंगे, खूब शिष्य बनाएंगे अपने। तो मुनिराज ने कहा कि क्या प्राप्त किया तुमने? तुमने हमने रस प्राप्त किया। उन्होंने वो रस का घड़ा लिया, अंतिम घड़ा बचा था, उसको पत्थर के ऊपर मार दिया, पूरा का पूरा रस बेकार हो गया। अब वो गुस्से में झिलमिला गया, बिल्कुल एकदम तलमिला गया। वो क्या बोलता है, आपने मेरी 12 साल की मेहनत भ्रष्ट कर दी, पूरी बेकार कर दी पूरी मेहनत। तो वो क्या कहते हैं मुनिराज सुखचंद स्वामी, वो कहते हैं आपने 12 साल इसके लिए मेहनत करी, इसके लिए एक युद्ध ही तो लड़ना था, पिताजी को मारना था, बस पूरा स्वर्ण पूरा साम्राज्य अपना था, इतना बड़ा वैभवपन छोड़ के आए थे, उसके लिए तुमने 12 वर्ष बेकार कर दिए। तो उन्होंने क्या बोला, हमने 12 वर्ष में ये कमाया, तुमने क्या कमाया, भूखे मर रहे आप, कपड़े पहनने, तन पे कपड़ा तक नहीं आपके। उन्होंने क्या बोला सुखचंद स्वामी ने, उन्होंने कहा तू दिगंबर मुनि से पूछ रहा है मैंने क्या किया। उन्होंने अपने पैर की धूली उठाई पैर के नीचे से और पत्थर पे मारी, वो स्वर्ण का बन गया। क्या बन गया, स्वर्ण का पूरा पाषाण बन गया वो, और उसी का नाम पड़ा क्या, सोनागिरी। हाँ अभी भी है वो स्वर्णगिरी, सोचो। और वहीं पे फिर वो नतमस्तक हो गए, 500 शिष्य पूरे नतमस्तक हो गए उनके। और क्या बोले उनके चरणों में आके, हे भगवान हमें ये कला सिखा दो। क्या बोले, ये कला हमें भी सिखा दो। तो उन्होंने कहा ये कला सीखने के लिए आपको हमारे जैसा निर्धन होना पड़ेगा, पहले धन से रहित होना पड़ेगा। फिर उनको दीक्षित किया, और जबकि पहले वो वैष्णव मत में दीक्षित हुए थे। भर्तृहरि शतक, श्रृंगार शतक, सुनीति शतक नाम से कई संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे भर्तृहरि, और एक से एक उन्होंने बहुत प्रभाव न करी उनके मत के अनुसार। फिर बाद में दिगंबर दीक्षा ली, फिर दिगंबर दीक्षा लेके उनको स्थित करने के लिए, ध्यान का अध्ययन करवाने के लिए आचार्य सुखचंद स्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, ज्ञानार्णव महान ग्रंथ लिखा, जो आज भी जिसका कोई काट नहीं है, जो सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है ध्यान के ग्रंथों में। ऐसे महान दिगंबर यतियों की अपन यश गाथा पढ़ें तो लगता है कि कुछ नहीं कर रहे, वर्तमान उनके गुणों का उच्चारण कर लें कम से कम, वही बहुत बड़ी बात होती। और उन्हीं की आराधना करने के लिए अनुशासन सिखाते आपके लिए लग जी, कितने अनुशासित पूजा करवाते, आपको अच्छा नहीं लगता पूजा करना। देखो तो कल से याद रखना, जिनकी बारी आए, जिनको जैसा निर्देश दिया जाए वैसा करो, मजा आएगा, आनंद आएगा उसमें। और गुरु आज्ञा पालन करने का पुण्य भी लगेगा, दो पुण्य एक साथ, पंच परमेष्टि की आराधना का पुण्य और गुरु की आज्ञा में चलने का पुण्य, दोनों पुण्य एक साथ। आप लोग बनिया हो, ये ध्यान रखो, बनिया हमेशा कहाँ लाभ हो रहा वो देखता है, और लाभ अभी वर्तमान में आपको आवश्यकता क्या है, पुण्य की। प्रत्येक कदम पर आवश्यकता पड़ती। श्रावक के लिए आचार्य जी बोलते थे कि जो व्यक्ति पुण्य के लिए मना करे, बाधा डाले, वो व्यक्ति से उससे दूर रहना 10 हाथ। जो व्यक्ति ये बोले कि पुण्य और पाप की क्रियाएं तो समान हैं, दोनों सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है, ऐसे व्यक्ति से 10 हाथ दूर रहना। क्योंकि आपको प्रत्येक कदम पर, श्वास श्वास पर आपको पुण्य की आवश्यकता पड़ती। ग्रस्तों के लिए किसी व्यक्ति से पूछो कि जो काम चाहता हो काम हो ना रहा हो, उससे पूछो कि पुण्य का कितना बड़ा महत्व है गृहस्थी में। इसलिए हमेशा अपन को पुण्यवर्धनी क्रियाओं का समर्थन करना चाहिए, और जो व्यक्ति पुण्यवर्धनी क्रियाएं कर रहे हैं उनका हमेशा अनुमोदना होती रहना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने नहीं कहा आपसे कि करो करो करो, खम्भ यहाँ गाड़ो, कुछ नहीं, आप लोगों ने किया, हम लोग सम्मिलित हो गए कि आप लोग इतना पुण्य कमा रहे हैं, हम कम से कम अनुमोदना कर दें इसकी। धर्म ध्यान के 2 शब्द बोलने की, उससे जीवन में आपको कुछ सुधार आ जाए। हम लोगों का क्या प्रयोजन, आप लोग करोड़ों की बोले भी लगा लो, हमें क्या मिल रहा। गाड़ी मिल जाएगी कोई, किया सफारी कोई गाड़ी दे दो हमारे लिए, धूप बहुत तेज़ है, एसी लगवा दो कमरों में, लग जाएगा। नहीं महाराज जी आप तो ऐसे ही रहो, ऐसे ही अच्छे लगते आप एसी वेसी तो हमारा काम है, आप तो ऐसे ही रहो, हम एसी में रहेंगे, आप ऐसे ही रहो।
तो देख इसी भावना के साथ कि ये स्वरूप ज्यों का त्यों चलता रहे, हम लोग आपके बीच में रह के भी और निर्दोष बने रहें, इसी भावना के साथ आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।